हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ क्लास 7 चैप्टर नंबर 15 हम कर रहे हैं लाइट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अप्रॉक्स 11 क्वेश्चंस थे जो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 12 से लेके आपका जो है अभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस बार, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12, what type of mirror is used as a side mirror in a scooter, जिसको हम लोग rear view mirror भी कहते हैं, वो कौन सा मिरर होता है? Why is this type of mirror chosen? तो पहली बात, वो मिरर कौन सा होता है? तो वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। इस मिरर को क्यों चूज करते हैं? इसके बजाय हम कॉनकेव मिरर या फिर प्लेन मिरर क्यों नहीं चूज करते? अब देखो, कॉनकेव मिरर तो नहीं यूज कर सकते क्योंकि कॉनकेव मिरर से आपको कैसी इमेज मिलेगी? उससे आपको इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, तो वो तो आपको वैसे भी नहीं चाहिए, गाड़ी उल्टी दिख रही है ऐसा नहीं चाहिए। दूसरा जो है, प्लेन मिरर हम इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि प्लेन मिरर पे जितना बड़ा वो ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज दिखेगी, तो बहुत ही इनकन्वीनियंस होगा ड्राइविंग करने में, तो इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो आपको बहुत ही वाइड व्यू दे देता है, बहुत ही लार्जर एरिया दे देता है विजिबल करने के लिए, और आपको चीजें छोटी दिखती हैं, वर्चुअल दिखती हैं और काफी ज्यादा एरिया दिख जाता है, तो ड्राइविंग में करने में इजी हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज बीइंग यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 13, ऑब्जर्व द फिगर्स गिवन एज फिगर 15.1 केयरफुली। यहाँ पे दो टाइप के आपको लेंसेज दिख रहे हैं, ठीक है, दो टाइप के आपको लेंसेज दिख रहे हैं। इसमें ये पूछा है कि कौन से ये लेंसेज है। द गिवन फिगर शोज दैट द पाथ ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, दो डिफरेंट टाइप्स के लेंसेज हैं, रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर बॉक्स। उन्होंने रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है, हमें समझना है कि कौन से टाइप का लेंस होगा, A एंड B। What is the nature of lenses A and B? तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो लाइट है वो यहाँ से पैरेलली आ रही है, लेकिन यहाँ पे एक जगह जाके कन्वर्ज कर जा रही है, तो ऐसे टाइप के हम लेंस को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस को हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके का इमेज देता है? कॉन्वेक्स लेंस हमको रियल और इन्वर्टेड इमेज देता है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी कॉन्वेक्स लेंस होगा तो वो कुछ इस तरीके का इमेज होगा, ठीक है, इस तरीके का लेंस होगा। नेक्स्ट आपकी बात आती है बी ऑप्शन की, यानी कि बी वाले लेंस की। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पैरेलली लाइट आ रहा है और वो डाइवर्ज कर जा रहा है, यानी कि वो लाइट एक जगह इकट्ठा नहीं हो रहा, वो फैल जा रहा है लाइट। तो ऐसे टाइप के लेंस को हम क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस। तो ये किस तरीके का लेंस है? ये है कॉनकेव लेंस। क्या है? कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस कुछ इस तरीके का दिखता है, कॉनकेव लेंस। तो इसमें डाइवर्ज हो जाती है लाइट। तो कॉनकेव लेंस में जो आपको इमेज मिलेगा वो हमेशा इरेक्ट, वर्चुअल और स्मॉलर इमेज मिलेगा, ठीक है। ये दो आपके लेंसेज हैं। सो नेचर ऑफ लेंसेज, ए जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है और बी जो है वो कॉनकेव लेंस है। क्वेश्चन नंबर 14, बूझो मेड लाइट from a laser torch to fall on a prism. Will he be able to observe a band of 7 colors? Explain with a reason. देखो, जिस भी चीज में, यानी कि जैसे व्हाइट लाइट है, जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करोगे तो व्हाइट लाइट हमेशा जो है वो 7 कलर्स में इनिबिट होता है, तो उसमें आपको 7 कलर्स मिलेंगे प्रिज्म के दूसरी तरफ, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, प्रिज्म में दूसरी तरफ आपको 7 कलर्स मिल रहे हैं, ये होगा। लेकिन जो आपका लेजर टॉर्च होता है ये मोनोक्रोमैटिक लाइट होता है। कैसी लाइट होती है? ये मोनोक्रोमैटिक लाइट। तो मोनोक्रोमैटिक लाइट में सिर्फ एक ही टाइप की कलर की लाइट प्रेजेंट होती है, दैट इज वाई सिर्फ एक ही कलर आपको दिखेगा प्रिज्म के उस पार भी, ठीक है। तो यस, क्या आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर पाते हो? तो नहीं, क्योंकि ये मोनोक्रोमैटिक लाइट है। Question number 15. State the correct sequence 1 to 7 of colors in a spectrum formed by the prism A and B shown in figure 15.2. ये prism A है और ये prism B। सिंपल कुछ नहीं हुआ, prism A को जो है एक के तरीके से बताना है कि कैसे कैसे कौन कौन से कलर्स आएंगे। आपको पता है कि यहाँ पे विबग्योर ही होंगे, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वो बताना है। सेम इसी तरीके से यहाँ प्रिज्म को उल्टा कर दिया है और आपको यहाँ पे 7 कलर्स बताने हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि बेंडिंग जो है वो सबसे कम रेड कलर में होती है। बेंडिंग जो है वो मिनिमम होती है रेड कलर में, मिनिमम होती है रेड कलर में,
ठीक है, और मैक्सिमम होती है, बेंडिंग की ही बात कर रही हूं मैं, मैक्सिमम होती है वो वॉयलेट कलर में। ठीक है, रीजन आपको बड़ी क्लास में पता चलेगा कि वेवलेंथ जो है वो डायरेक्ट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेंडिंग का, तो जितना ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम बेंडिंग। ठीक है, तो रेड का जो वेवलेंथ होता है वो काफी ज्यादा होता है, इसलिए उसकी बेंडिंग कम होती है, लेकिन सिर्फ इतना ही याद रखना है कि बेंडिंग जो है रेड की मिनिमम होती है। अगर रेड की बेंडिंग मिनिमम होगी तो यहाँ से सबसे कम बेंड किसने किया है, 1 ने बेंड किया है, तो 1 जो है वो रेड हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे सबसे कम बेंड किसने किया है, 7 ने, तो हम इस तरीके से अगर हम लिख दें 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे उल्टा लिख दें 7 6 5 4 3 2 1, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे कलर्स मिल जाएंगे। ठीक है, रेड कलर मिल जाएगा, देन ऑरेंज कलर मिल जाएगा, देन येलो कलर, देन ग्रीन, देन ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। इस तरीके के आपको कलर्स मिलेंगे। ठीक है, सेम दोनों में होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, द साइड मिरर ऑफ अ स्कूटर गॉट ब्रोकन। साइड मिरर, अब साइड मिरर कौन सा होता है, अभी आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 12 में बस समझाया था कि साइड मिरर जो है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों, क्योंकि इसमें हमको साइड व्यू, वाइड व्यू जो है दिख जाता है, हमको बहुत छोटी इमेज दिख जाती है, वर्चुअल इमेज दिख जाती है, तो ईजी होता है, कन्वीनियंस होता है गाड़ी को चलाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, स्कूटर का जो साइड मिरर है वो टूट गया है, तो मैकेनिक ने क्या किया, कॉन्वेक्स मिरर की जगह उसने प्लेन मिरर लगा दिया। तो पूछा है कि मेंशन एनी इनकन्वीनियंस दैट द ड्राइवर ऑफ द स्कूटर विल फेस व्हाइल यूजिंग इट। बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस होगी भाई इसको चलाने में, क्योंकि अगर मान लीजिए पीछे से कोई ट्रक आ जाता है तो पूरा का पूरा ट्रक जो है उस मिरर को कवर कर लेगा, तो उसको और कुछ दिखेगा ही नहीं, तो बड़ी दिक्कत होगी गाड़ी को चलाने में। तो बेटर है कि उस प्लेन मिरर को हटा के हम उसके जगह कन्वेक्स मिरर लगा दें, ताकि हमको ईज हो जाए गाड़ी को ड्राइव करने में। ठीक है, तो क्योंकि कन्वेक्स मिरर क्या है, इट इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन दी व्हीकल्स। ओके, now question number 17, the concave reflecting surface of a torch got rusted, what effect would this have on the beam of light from the torch। अब देखो टॉर्च का जब आप अंदर से देखोगे ना, कुछ इस तरीके का, ये सिल्वरिश कलर का थोड़ा सा होता है, और यहाँ पे ऊपर आगे की तरफ लाइट लगी होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका एक कॉनकेव के तरीके से काम करता है। ठीक है, कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरीके से काम करता है टॉर्च का, ये टॉर्च है। ठीक है, यहाँ पे लगा होता है बल्ब, और आपको चीजें जो है, जो भी कलर जैसे लाइट है जो है वो इस तरीके से आपको डिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी। ठीक है, डाइवर्ज होती हुई दिखेगी, तो इसलिए आपको ज्यादा चीजें दिख जाती हैं टॉर्च के उसमें। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो अंदर का जो सरफेस है ना वो किसी तरीके से रस्ट हो गया। अब रस्टिंग की वजह से क्या होगा, जितनी भी लाइट होंगी उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगा। सो द बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉर्च विल बी डिफ्यूज्ड विद अ लोअर इंटेंसिटी ड्यू टू रस्टेड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, an erect and enlarged image of an object is formed on a screen, explain how this could be possible। कैसे हुआ, आपको पता है कि enlarged और erect image, enlarged image हमें कब कब मिलता है, पहली बार तो ये enlarged image मिलता है हमको, लेंस की यहाँ बात हो रही है क्या, अगर हम यहाँ पे, अब यहाँ पे स्क्रीन पे है तो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रहा है, इसका मतलब ये एक तरीके से रियल इमेज होगी। ठीक है, अब रियल इमेज के साथ ना इन्वर्टेड होता है मोस्टली, चाहे रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखिए कॉन्केव मिरर अगर होगा तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, अगर कॉन्केव मिरर के बहुत पास लेके आते हैं तो फिर वर्चुअल इमेज होगा, तो वो स्क्रीन पे नहीं बनेगा। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, अगेन वहां वर्चुअल इमेज बनती है। कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करते हैं, वहां भी रियल इमेज होगा, लेकिन उसके साथ इन्वर्टेड होगा। तो यानी कि रियल के साथ इन्वर्टेड होता है, तो यहाँ पे लिखा है कि इरेक्ट है वो। ठीक है, इनलार्ज इमेज और इरेक्ट है। अब इरेक्ट तभी होगा जब वो, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक लेंस की, अगर हम मान लीजिए लेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका फोकस है, इसको आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, और यहाँ पे ट्वाइस द लेंथ ऑफ प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में उल्टी इमेज रखी होगी, तो जाके आपको यहाँ पे सीधी इमेज दिखेगी। इरेक्ट और इनलार्ज इमेज, सीधी इमेज और बड़ी इमेज दिखेगी आपको। ठीक है, तो ये तब होगा जब फोकस और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, टू डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज आर प्लेस्ड ऑन अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर। मान लीजिए ये न्यूज़पेपर है और उसके ऊपर आपको दो टाइप के लेंसेज रखे होंगे।
ठीक है, एक तो ये लेंस है और एक ये लेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया, तो आपको क्लियर हो गया कि ये तो आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये आपका कॉनकेव लेंस है, लेकिन ऐसे सिंपल रखा है, आपको उसको टच नहीं करना है। सो हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम विदाउट टचिंग? तो आपको पता है न्यूज़पेपर में लेटर्स लिखे होंगे, ठीक है। अब अगर वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है, अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ, अगर वो कॉन्वेक्स लेंस होगा तो जो न्यूज़पेपर के जो लेटर्स होंगे ना, वो आपको मैग्नीफाइड दिखेंगे, लेटर आपको मैग्नीफाइड दिखेगा, बड़े बड़े लेटर्स दिखेंगे। लेकिन अगर वो कॉनकेव लेंस होगा तो आपको जो लेटर्स होंगे वो छोटे छोटे दिखेंगे। अगर ऐसा दिख रहा है तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा कॉनकेव लेंस है और कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है, बिना उन्हें टच किए हुए। ओके, now question number 20. A shopkeeper wanted to fix a mirror which will give a maximum view of his shop. Maximum view आपको कैसे दिखेगा? आप वहां पे convex मिरर लगा दो। कैसा मिरर लगा दो? कॉन्वेक्स मिरर। यही तो लगता है आपके व्हीकल्स या स्कूटर के साइड में, जो कि रियर व्यू मिरर होता है, जिससे आपको जितनी भी इमेज है वो आपको वर्चुअल और स्मॉलर इमेज दिखती है, ठीक है, और काफी बड़ा व्यू भी दिख जाता है। सो व्हाट टाइप ऑफ मिरर शुड ही यूज? कॉन्वेक्स मिरर। गिव रीजन मैंने आपको दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ कॉन्वेक्स लेंस इज चेंजिंग। लगातार वो चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो लगातार जो है वो उसका हम किसी तरीके से या तो आगे या तो पीछे कुछ तो भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो चेंज हो रहा है, यानी कि जो इमेज है उसका साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे इमेज की साइज जो है वो डिक्रीज हो रही है। अब इमेज का साइज कैसे डिक्रीज होगा? इज द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेंस और अवे फ्रॉम इट? अगर हम ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेके जाएं या लेंस से दूर लेके जाएं, किस सूरत में जो इमेज है उसका जो जो इमेज है वो उसका स्क्रीन पे जो इमेज बन रही है वो डिक्रीज होगी, किस टाइम पे होगी? तो यहाँ पे जो है कब होगी वो? जब हम उसको दूर लेके जाएंगे। जितना दूर लेके जाते रहेंगे ऑब्जेक्ट को, उतनी इमेज डिक्रीज होती, उतनी इमेज छोटी बनती जाएगी। जितना पास लेते जाएंगे उतनी इमेज बड़ी बनती जाएगी। आपको पता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके पास जितना, अगर एकदम पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है और बहुत ही मैग्नीफाइड इमेज बनती है, ठीक है। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को मैं नहीं यहाँ पे टच कर रही हूँ, सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।